हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन यंग माइंड। मैं मुकेश कुमार वर्मा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 मैथ का, जो है कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आइए मैं आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका था। अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि जो दो क्यूब हैं, एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, जो अपने एंड टू एंड से देखिए ये ऐड है और बना रहे हैं क्या, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्योंकि दो क्यूब से मिलकर क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। हमें इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हमें इसका फाइंड करना है। जबकि हमें ईच क्यूब का वॉल्यूम मींस एक क्यूब का वॉल्यूम जो दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, वो दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम कितना है, 64 इक्वल टू ए क्यूब। तो इसको सॉल्व करिए, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर क्यूब आ जाएगा क्या, 64। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 इंटू 4। क्योंकि अंडर क्यूब होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई जब होगा किसी भी सेम नंबर का, तो वो एक बार बाहर निकल के आ जाएगा। तो ए जो साइड आई है वो क्या आई, 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम से हमें क्या पता चल गया, एक साइड पता चल गई 4 सेंटीमीटर। अब अपन को पूरी सारी साइड पता चल जाएगी तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो आइए डायमेंशन में बता देता हूँ। जैसे 4 सेंटीमीटर एक साइड निकल के आई, नीचे इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट होगी, तो देखिए स्टूडेंट, इतनी एक क्यूब की हाइट 4 सेंटीमीटर होगी और दोनों क्यूब सेम है तो दोनों क्यूब की जो हाइट होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल हाइट, अब क्यूब क्यूब से बनके क्यूबॉइड बन गया तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। समझे आप। तो आइए इसका क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो आइए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH। ओके, भाई वैल्यू रखते हैं 2। लेंथ कितनी है, इधर पे लिख ले रहे हैं, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है कितनी 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ कितनी है 4 मल्टीप्लाई ब्रेथ भी 4 है, प्लस ब्रेथ 4 है और हाइट कितनी है 8 है, प्लस लेंथ कितनी है 4 है और जो हाइट है वो 8 है। तो ये सॉल्व करते हैं, 2 4 इंटू 4 कितने होते हैं 16, प्लस 4 इंटू 8 32, प्लस 4 इंटू 8 कितने होते हैं 32। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 32 32 64, 16 प्लस 64 और 64 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 16 को ऐड करते हैं तो 6 और 4 10, 6 1 7 और 8 80 हो गया। 80 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका डायग्राम मैंने बना रखा है। आइए बताते हैं डायग्राम कैसे बना है। तो क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, a bezel from in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, जो एक hollow cylinder है वो किस पे रखा है, hollow hemisphere पे रखा है। ओके, जिसकी हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, और जो टोटल जो फिगर बना है हेमिस्फीयर और सिलेंडर से मिलके उसकी हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर। और हमें बनाना, इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए जरा, ये सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है। ओके, और इन दोनों की जो हाइट है वो कितनी दी गई है 13 सेंटीमीटर। ओके, और इसका डायमीटर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर लिखे लेगा क्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस निकालते हैं। रेडियस क्या है, d/2 होता है, सिंपल है। 14/2 मींस 7 सेंटीमीटर हमारी क्या निकल के आ गई इसकी रेडियस। तो 7 सेंटीमीटर कहां से कहां तक की डिस्टेंस होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी 7 सेंटीमीटर, और इसकी यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस क्या होगी 7 सेंटीमीटर। दोनों 7 सेंटीमीटर होंगी क्योंकि रेडियस, ये तो सेंटर हो गया ना, सेंटर से लेके पूरी सर्कमफ्रेंस तक की सेम डिस्टेंस रेडियस ही तो कहते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। हमें करना है इसका
टोटल सरफेस एरिया फाइंड, तो हम पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे। तो आइए वही करते हैं। तो पहले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया करना है हमें। फिगर का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्फीयर होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर उसका आधा होता है, तो आधा 2 से डिवाइड करके आधा हो गया। अब देखिए इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, इधर से h बचेगा प्लस इधर से r बचेगा। वैल्यू हमें किस किस की दी गई है, r की वैल्यू दी गई है और हाइट कितनी है, हाइट इसकी निकालनी है। तो आइए हाइट निकाल देते हैं। जब देखिए यहां से लेके यहां तक की ये रेडियस ही होगी और ये 7 सेंटीमीटर दी रखी है, टोटल 13 सेंटीमीटर है, तो बची वाली हाइट जो होगी वो किसकी होगी, सिलेंडर की होगी। तो आइए निकाल लेते हैं। टोटल है 13 सेंटीमीटर और ये हाइट कितनी दी गई है, ऐसा लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या निकलेगी, टोटल दी गई है 13 और जो हेमिस्फीयर की दी गई है वो 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर अपनी हाइट आ गई, ये सिलेंडर की हो रही। वाओ, वैल्यू लिख लेते हैं, पाई 22/7 होता है, रेडियस कितनी दी गई है 7 दी गई है। ओके, h कितना है 6 है प्लस रेडियस 7। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 क्रॉस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 22 में हुआ तो 44 हो गया, इनटू 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 में, 34 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 कितने हो जाएंगे 57। तो जो इसका आंसर है वो क्या आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में था। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया अपना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, एक टॉय है किसी कोन टाइप का जो कि एक हेमिस्फीयर पे रखा है, जो कि हेमिस्फीयर की अपन को रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, मतलब ये वाली भी अपनी क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये टॉय है हमारा। ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, और जो टोटल टॉय है वो कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, टोटल हाइट कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट निकाल सकते हैं अपन के, नहीं, तो कोन की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ कोन क्या होगी 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 में 5 गया 0, 3 गया 12.0, मींस 12 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी कोन की हाइट आ गई। ओके, देखो अब रेडियस क्या दे रखी है अपन को 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 को स्टूडेंट 7/2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, क्योंकि अपन 2 का 7 में डिवाइड करेंगे तो 3.5 ही आता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन आती हैं वहां थोड़ी टिपिकल ना हो जाए, उसको इजी करने के लिए कुछ वैल्यू पॉइंट से फ्रिक्शन में दी जाती हैं। आप समझ गए? वैसे आप चाहें तो दोनों से किसी कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं 3.5 से भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब हमें इसका क्या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड क्या हो जाएगा मींस प्लस इसका हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर को ऐसे लिख रहा हूं। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर बाहर निकाल लेते हैं, इधर पे एल बचेगा, इधर पे 2r बचेगा। ओके, अब रखते हैं वैल्यू, एल की वैल्यू दी है, सॉरी एल की वैल्यू नहीं दी रखी है, तो एल की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। देखिए
अब ध्यान से देखिएगा, ये लाइन आई कोण की, ये कोण की हाइट है ना, और ये लाइन रेडियस है कोण की और हेमिस्फीयर की, दोनों सेम है। और ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से ये हाइपोटेनियस हो जा रही है, और इसी को हम एल कहते हैं। ये दी रखी है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हमारी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एच है तो एच का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर मींस बेस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, सॉरी हाइट कितनी दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रेडियस कितनी दे रखी है 3.5, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 लेके चल रहा हूं मैं, 7/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो एल कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 होता है और 7 का 49/4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करिए 4 आ जाएगा रिमाइंडर, 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 1 आएगी कैरी, 4 1 जा 4 1 5 प्लस 49 रहेगा, 4 से 4 1 बार कट जाएगा, तो जो L की वैल्यू निकल के आई 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और ये 4 का 4 रहेगा, 625 अंडर रूट होता है 25 का और 4 होता है 2 का, तो ये हमारी क्या निकल आई, L निकल आई। तो आइए L रखते हैं क्वेश्चन में। फाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7/2 रखी थी। अब आपको पता चला 7/2 क्यों मिल जाता, क्योंकि इधर पे 7 से 7 इजीली हमारा कैंसिल आउट हो रहा था। L कितना निकल के आया है 25/2 प्लस 2 इंटू R कितना था 7/2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 7 से 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, और 2 से ये 11 बार ये कैंसिल हो गया। तो आइए इधर पे देखते हैं, इधर पे 11 बचा बाहर, ठीक है, यहाँ पे 7 और 25/2 बचा, तो आइए इनको ऐड कर लेते हैं। 25 रहेगा, एलसीएम 2 आ जाएगा प्लस 7 2 जा 14। ओके, तो इधर पे 11 बचा, अपन 2 बाहर ले ले रहे हैं, 14 इसमें सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, सॉरी ऐड करना था हम लोगों को। 25 में 14 ऐड करेंगे तो 4 और 5 9 हो जाएंगे हमारे, और 2 1 3 हो जाएंगे, 39 मल्टीप्लाई इतना हो गया, ठीक है। अब कर लेते हैं सॉल्व जरा, या तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका डिवाइड कर लो, तो हम पहले करते हैं मल्टीप्लाई 11 का 39 में, 39 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, तो इधर पे कर लेगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, 9 कैरी जाएगी, 11 3 जा 33, और 33 में 9 ऐड करोगे तो कितना होगा 42 कितना आ गया, इसमें 2 का डिवाइड देना था, 2 का डिवाइड दे लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइए करते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूब है जिसकी साइड कितनी दी रखी है 7 सेंटीमीटर, मींस ऑल साइड इसकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, जो कि इसके ऊपर हेमिस्फीयर है जिससे ये सराउंड है। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है, तो इसमें पूछा है जो डायमीटर होगा किसका हेमिस्फीयर का, वो कितने से कितना बड़ा, मींस कितने से कितना ग्रेटेस्ट होगा जिससे कि ये इसको पूरा टच कर सके, मींस छोटा तो कितना भी अपन रख सकते हैं, लेकिन उसमें पूछा बड़ा से बड़ा, तो बड़े से बड़ा कितना हो सकता है कि ये इसको यहाँ और यहाँ टच कर ले पूरी लाइन, ऑल लाइंस पे, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होगा, तो स्टूडेंट्स देखिए ये इसके ऊपर का टॉप है, तो टॉप मींस डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये कुछ डायग्राम ठीक नहीं है पर लेकिन आप मैं ठीक कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसा है। ओके, ठीक है, तो ये इस साइड से इस साइड को लेके मैच करेगा, सबसे बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर, तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी तो ये होगा क्यूब की साइड के इक्वल होगा, तो इसी के पहली लाइन तो हम यही लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट
diameter of hemisphere is equal to the side of cube. ओके, जो कि कितना होगा 7 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या कह रहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमें क्या कह रहा, वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मींस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, इसमें वैल्यू डिस्टर्ब है, मतलब वैल्यू अलग अलग है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको निकालने के लिए जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। एक क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया पहले हम लोग फाइंड करेंगे। पहले यही फाइंड कर ले रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। अब तो याद हो ही गया होगा आप लोगों को। ठीक है, 6a कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो मत करिए मल्टीप्लाई। 6 × 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 9 या 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया किसका आ गया, हमारा क्यूब का आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फाइंड कर ले रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है 2πr², जो कि क्या होगा 2 × 22/7 × r कितना दिया गया है। देखिए डायमीटर अपना 7 है, तो रेडियस क्या होगी 7/2 होगी। d/2 होती है 7/2। तो आइए ले लेते हैं 7/2 × 7/2। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या है, यहाँ से 11 बचा और यहाँ से सब कैंसिल होके 7 बचा। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, जो ये हेमिस्फीयर है वो क्यूब के ऊपर रखा हुआ है। तो जो हेमिस्फीयर का बेस होगा, जो कि एक सर्किल होगा, वो क्यूब के एरिया को कवर करेगा सर्किल जितने, और हेमिस्फीयर का तो खुद का ही एरिया है। तो वो एरिया इसमें से क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपन को ऊपर से दिखेगा नहीं और सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। तो अपन उसका भी निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। वो क्या होगा, एक सर्किल ही होगा, तो एरिया क्या होगा उसका πr²। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, r की वैल्यू 7/2 और स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगी। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। आइए कर लेते हैं 11 × 7/2, यही आया है। 11 का मल्टीप्लाई करो 7 में 77/2, 2 से डिवाइड करो, 2 3 = 6, 1 आएगा, 2 8 = 16 और 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे इसका फिगर का टोटल सरफेस एरिया। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें से ये एरिया बेस का माइनस होगा, क्योंकि ये तो दब जा रहा है, तो माइनस क्या होगा बेस एरिया। ठीक है, जो एरिया आएगा फाइनल वो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा था 294 प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना आया था 77 माइनस ये कितना आया 38.5। तो करिए सर, ऐड करिए, 7 4 11, 9 और 7 कितने होते 16 और 1 17 और 2 2 ही जाएगा, और 1 कैरी आएगी तो 3 हो जाएगा। ओके, माइनस का 38.5 सब्ट्रैक्ट करिए, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैरी आएगी 8 से 9, तो 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे 2 11, फिर कैरी आएगी 4 हो जाएगा, और 3 7 3 तो यहाँ पे रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर 33.5।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम उसका ये बना है, बताता हूँ कैसे बनाना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये पढ़ लेते हैं। A hemispherical depression is cut off from the one face of the cubical board। ठीक है, एक हेमिस्फीयर टुकड़ा है, हेमिस्फीयर कट कर दिया गया, किसमें? क्यूब के वुड के टुकड़े में से एक हेमिस्फीयर कट कर दिया गया है। कैसे कट कर लिए गए? उसके अंदर से कट किया, जिसमें से क्या उसका डिप्रेशन आ गया है। अगर एलिवेशन होता तो उसके ऊपर रख दिया जाता। समझ गए आप लोग? तो उसका हम लोगों को फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि उसकी एज की लेंथ क्या दे दी गई है? हमें एल दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रखिए, समझना, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़ी ही दुविधा में पड़ जाते हैं जब उन्हें कोई डिटरमाइंड वैल्यू दी रहती है, जबकि वेरिएबल वैल्यू दी रहती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है एल सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि देखिए ये इसमें से कट किया गया है और ये साइड्स में टच हो रहा है, तो इसकी जो डायामीटर होगा वो कितना होगा? वो भी एल होगा। ओके, तो इसका डायामीटर क्या होगा? एल सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? d/2 मींस l/2 सेंटीमीटर। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसमें एलिवेशन था, ऊपर था, इसमें नीचे है। तो देखिए निकालेंगे तो सेम तरीके से, लेकिन समझिए क्यूब का अपन ने टोटल सरफेस एरिया निकाला। ठीक है, तो मैं लिखे ले रहा हूं टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका? फिगर का। तो वह क्या होगा? सबसे पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस अपन ऊपर से देखेंगे, क्योंकि ये इसमें से निकाला गया है तो ये एरिया भी मेजर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस एरिया का क्या होगा? ये कौन सा एरिया होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन देखना जरा, ऊपर का जो बेस होगा हेमिस्फीयर का वो तो है नहीं, क्योंकि उसमें से तो काट के निकाला गया, वो तो है नहीं, खोखला है। तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो उसमें किसमें आ रहा है? क्यूब के टॉप में से कटा ना, तो उसको माइनस करेंगे। तो वो क्या है? एक सर्किल ही तो है, बेस एरिया, जो कि एक क्या है? सर्किल। ठीक है, तो आइए इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a²। ओके, पिछले क्वेश्चन में आया था, सेम है। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई r²। ओके, माइनस सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई r²। ठीक है, अब ये a है, वो a क्या दिया रखा है? l दी रखी है कि नहीं? 6l²। ये क्या है? l ही तो है लेंथ, जो कि a के इक्वल है, प्लस 2 पाई r कितना है? r l/2 है कि नहीं? तो l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है? पाई l²। अब जरा यहाँ देखिए, ये 2 पाई r² में से पाई r² माइनस हो जाएगा, तो पाई r² बचेगा कि नहीं? सेम यहाँ पे जो 2 पाई l/2 का होल स्क्वायर है, पाई l/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा? इधर पे 6l² है, प्लस 2 पाई में से एक पाई चला गया तो एक ही पाई बचेगा ना, ये नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इधर पे 6l² प्लस इसको जब खोलेंगे तो क्या बचेगा? पाई स्क्वायर है, कॉमन ऊपर है ब्रैकेट में कि नहीं? तो l का स्क्वायर होगा अपॉन 2 का स्क्वायर भी होगा, तो l का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। आइए एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ गया, तो 1 है इधर पे, 1 4 जा 4, 6 4 जा 24l² प्लस 4 1 जा 4, तो 1 का इधर होगा पाई l²। ओके, जो आंसर होगा वो क्या होगा? l² देखिए कॉमन आ रहा है, आ रहा कि नहीं? 24 प्लस पाई अपॉन 4 इधर पे आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये एल है, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर आएगा, और जिसमें भी होगा उसमें यूनिट दी हो तो लिख देना, नहीं दी हो तो इधर पे यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
आइए देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। डायग्राम मैंने बना के रखा है, तो क्वेश्चन क्या कहता है ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक ईच एंड। ठीक है, ये जो कैप्सूल है वो एक सिलेंडर है। देखिए ये हेमिस्फीयर दो ऐसे काट लेंगे ये कर्व। देखिए ये दो हेमिस्फीयर है, वन हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर, बीच का क्या है सिलेंडर। इसका हम लोगों को सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि इसमें जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 5 mm दिया रखा है और टोटल कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 mm दी रखी है। तो आइए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया में करना है इसका फाइंड। तो आइए देखते हैं जरा गौर से देखिए इसको। इसका डायमीटर कितना है ये मैं रख कर ले रहा हूँ। डायमीटर 5 mm है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इतनी जो लेंथ होगी वो 5/2 होगी कि नहीं, यहाँ भी 5/2 होगी। ओके, देखिए डायमीटर कितना है 5 mm, तो इसकी रेडियस क्या होगी 5/2 mm। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, जितनी टोटल 14 है, लेकिन इतनी कितनी है 5/2, और यहाँ इतनी भी 5/2 है। तो जरा देखिए इसकी रेडियस 5/2 है, इसकी रेडियस 5/2 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर जो होगा इतनी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 14, टोटल 14 है, माइनस 5/2, एक ये 5/2 हो गई इतनी सी, एक ये 5/2 हो गई, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, तो बच ये वाली लेंथ बचेगी ना यहाँ तक, समझे कि नहीं। एक बार और देखिए टोटल लेंथ 14 mm थी, ठीक है, एक तरफ की 5/2 दूसरी तरफ की 5/2, तो देखो 2 5/2 हो गई, इतनी बची, तो ये क्या बचेगी 14 माइनस, देखो 2 से 2 कट गया, कितनी बची 5, तो ये कितनी बचेगी 9 mm बचेगी कि नहीं। ठीक है, तो इधर क्या आ गई लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई है हमारी 9 mm। ठीक है, 9 mm आ ही गई है। ठीक है, तो हम इन सब का तो सब कुछ पता ही है, तो आइए टोटल सरफेस एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एक हेमिस्फीयर का एरिया प्लस सेकंड हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हेमिस्फीयर। ओके, आइए निकालते हैं। जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है वो कितना होता है 2πr × h, जो कि h यहाँ क्या है, h यहाँ इसकी लेंथ है l, जो कि कितनी आई है 9 mm, प्लस कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट का और सेकंड का निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr² और सेकंड का क्या होगा 2πr²। ठीक है, ये 2 और 2πr² मिलके 4πr² होंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, पहले कॉमन निकाल लेते हैं बाद में ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है तीनों में से, पाई भी कॉमन आ रहा है और r भी कॉमन आ रहा है, इधर l बचेगा, इधर r बचेगा एक और इधर भी r बचेगा। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, 2 पाई की क्या वैल्यू है 22/7, r कितना निकला अपना 5/2। ठीक है, l क्या है 9 mm प्लस r की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस 5/2, ये 2r हो गया ना यहाँ पे, तो 2 × 5/2। ओके, 2 से ये यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 से ये यहाँ कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा हमारा 22 × 5/7 ब्रैकेट के बाहर बचा और अंदर 9 और 5 बचा एडिशन के लिए, तो 9 और 5 कितना होता है 16। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आइए देखते हैं क्या बचा 22 × 5/7 बाहर बचा है और अंदर क्या बचा 9 और 5 का एडिशन होगा तो क्या बचेगा 14, ये भी मल्टीप्लाई होता है। देखिए 7 से 14 2r कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो बाहर क्या बचेगा 22 × 5 × 2,
तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 2 का 22 में करेगा 44 आया, इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22। ये क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका, इस मेडिसिन के कैप्सूल का। तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखा है, आइए पढ़ लेते हैं उसको। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सराउंड बाय अ कॉनिकल टॉप। देखिए एक टेंट है जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का टेंट है, उसके ऊपर कॉनिकल रूफ है। ओके, इफ द हाइट हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। तो देखिए हाइट दी गई है, 7th क्वेश्चन है, हाइट दी गई है, वो कितनी दी गई है 2.1 मीटर एंड डायमीटर दिया गया है कितना 4 मीटर। ओके, रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट को हम क्या मानते थे L मानते थे, वो कितना दी गया है 2.8 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट। तो कैनवास जो यूज हो रहा है मींस कपड़ा, तो कितना कपड़ा यूज होगा हमारे टेंट बनाने के लिए। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट ऑफ रेट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। जो रेट है वो क्या है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर कपड़ा जो लगेगा कैनवास लगेगा उसकी प्राइस कितनी है 500 रुपीज। तो आइए सॉल्व करते हैं, आइए डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारा जो टेंट है वो कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का है, तो ये उसका बेस हो गया सिलेंड्रिकल टाइप का। ओके, इसके ऊपर कॉनिकल रूफ है। ठीक, जो टेंट की हाइट है वो क्या है 2.1 मीटर। ओके, और डायमीटर कितना है 4 मीटर। एंड स्लैंट हाइट जो कि ये वाली होती है, ये कितना है 2.8 मीटर। ओके, तो हमें इसका क्या निकालना है, कितना कैनवास यूज होगा। तो कैनवास यूज होगा मींस इसका सरफेस एरिया क्या है, जो इसका सरफेस एरिया होगा उसी में तो कपड़ा यूज होगा हमारा। तो आइए इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो जो इसका सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर वो क्या होगा हमारे कैनवास का कर्व सरफेस एरिया मींस ऊपर के टॉप का कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो टेंट बनाएंगे उसमें बेस में थोड़ा सा कपड़ा यूज करेंगे, कपड़ा तो साइड में यूज करेंगे ना ढकने के लिए। तो आइए इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। सारी वैल्यू गिवन है, हाँ रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस क्या होती है d/2, d4 है 2 से डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा 2 मीटर रेडियस। तो आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए पाई इसमें कॉमन आ रहा है और r कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा l प्लस 2h। ठीक है, वैल्यू रखिए 22/7। रेडियस क्या है हमारी, रेडियस 2 मीटर है, लेंथ मतलब स्लैंट हाइट 2.1 मीटर, नो सॉरी 2.8 मीटर प्लस 2 इंटू हाइट क्या है 2.1 मीटर। आइए सॉल्व करते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2.8, 2.1 का 2 मल्टीप्लाई करो 4.2। आइए साइड में देख लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को ऐड करिए क्या होगा 7 मल्टीप्लाई में 7 से 7 क्रॉस हो गया 22 2 जा 44 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो कैनवास है वो कितना यूज होगा 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है कि इस कैनवास को खरीदने में कितनी कॉस्ट लगेगी हमारी। तो जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है हमारी वो कितनी है 500 रुपीज। तो सेम 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी 500 मल्टीप्लाई बाय 44। मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा 5 का करिए 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22। ओके, और 2 जीरो पहले से थे तो वो पहले से लगा दीजिए ये वाले। तो इतने रुपए हमारे स्टैंड को बनाने में लग जाएंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8।
तो आइए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर है उसकी हाइट क्या है 2.8 सेंटीमीटर। ओके सॉरी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो क्या है 1.4 सेंटीमीटर। ओके तो कोनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर होल्ड आउट। तो एक देखिए ये सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या है 2.8 मीटर सेंटीमीटर। तो इसमें से क्या किया गया, एक होल कर दिया गया किसका, कोन का। इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, इसका होल कर दिया गया। डायग्राम आपको समझ में आया है? ये मींस है ही नहीं है, एरिया ओनली इतना है हमारा वॉल्यूम। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो रिमेनिंग हमारा पार्ट बचा है कोन निकालने के बाद, ओके हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। देखिए सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या है, ये कोन तो इसमें से निकाल ली गई, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो कोन का टोटल सरफेस एरिया है वो इसमें से हट जाएगा। तो आइए निकालते हैं, पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो d/2 होता है रेडियस, डायमीटर 1/4, 2 से डिवाइड देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ जाएगी। तो आइए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो ले लिया, कोन देखिए ऊपर से हमारा कोन हटा है लेकिन नीचे का बेस तो कंप्लीटली है ना, तो वो हो गया πr²। नीचे का सिलेंडर का सर्किल ही तो होगा, ढक्कन उसका। और क्या बचा है, और बचा है देखिए जब कोन हटा लेंगे तो जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया वहां पे रह जाएगा, तो वो भी उसमें एरिया में आ जाएगा। सॉरी πrl होता है इसका कर्व सरफेस एरिया का, मैंने वो ही लिखा है, इसको भी देते हैं पहले, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आइए इन सारों के एरिया ले लेते हैं हम। क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πrh प्लस उसके बेस का सिलेंडर का एक सर्किल ही है तो πr² इसका एरिया होगा, और प्लस जो कोन का कर्व सरफेस एरिया πrl। इनकी वैल्यू रखते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, पाई सारों में से कॉमन है और r भी कॉमन है और बस इतना ही कॉमन है। तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, πr चला गया तो 2h बचा, πr चला गया तो एक r बचा क्योंकि इधर पे r² है, प्लस πr चला गया तो यहाँ पे l बचेगा। जो एरिया निकल के आएगा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 0.7 आई है, इंटू 2, हाइट क्या है 2.4 प्लस रेडियस क्या है 0.7 प्लस लेंथ क्या है l मींस लेंथ हाइट, जो कि अभी तो निकाली ही नहीं। तो आइए पहले इसे निकाल लेते हैं। लेंथ हाइट क्या होती है l², जब यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे हम लोग तो ये इसकी हाइट हो जाएगी जो कि क्या है 2.4 हाइट का स्क्वायर प्लस इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ही इसकी हाइट होगी, प्लस बेस में क्या होगा इसका रेडियस स्क्वायर। तो इधर पे कर लेते हैं, l क्या है, l तो निकालना ही है, हाइट क्या है 2.4 इंटू 2.4 स्क्वायर है ना, r क्या है 0.7 इंटू 0.7। देख लेते हैं यहाँ पे, जो l² होगा 24 5.76 प्लस 77.49, इनका एडिशन करिए क्या आएगा, इधर पे 5 आएगा, 6 और 9, 7 और 4 11 और 12 आ जाएगा, 1 इधर पे कैरी आएगी, 5 और 6.25, जिसका जब अपन करेंगे इस अंडर रूट करेंगे, जब l है यहाँ पे
देखिए जरा L इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.25 का जब करेंगे तो 2.5 आएगा हमारा क्या सेंटीमीटर में। तो आइए उसकी वैल्यू रख देते हैं 2.5। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा 22/7। देखिए 7 से ये 7 चला गया, क्या बचा 0.1 बचा इंटू 0.1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 24 2 जा 42 मतलब 4.2 0.7 और 2.5 को जब ऐड कर देंगे तो देखो 5 और 7 क्या होता है 12 और 2 1 हो जाएगा 3। एरिया क्या आएगा, तो एरिया क्या होगा 92 का जब 1 का 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 और ये 4 सॉरी इधर पे 24 2 जब 48 होता है तो इधर पे 4.8 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 4.8 और 3.2 जब ऐड करेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे 7 और 8 2 1 हो जाएंगे तो इधर पे 8 आ जाएगा। अब 2.2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा एरिया हमारा 8 2 जा 16 8 2 जा 16 1 17 एक बार पॉइंट था तो 17.6 सेंटीमीटर में था सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A wooden article was made up of poking a hemisphere out the two hemisphere into the cylinder। तो देखिए ये सिलेंडर है, थोड़ा मैंने अपने मन से क्वेश्चन कर दिया गया है, जो क्वेश्चन है वही है अपनी लैंग्वेज में, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये सिलेंडर है जिसमें से क्या 2 हेमिस्फीयर मतलब 2 हेमिस्फीयर हैं वो इसमें से कट कर लिए गए हैं। ओके, और आगे क्या लिखा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मींस ये वाली जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। और क्या कह रहा है एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, जो इसकी बेस की रेडियस है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक की जो रेडियस होती है ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं, जो इस क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 हेमिस्फीयर दिए गए हैं जो कि काट लिए गए हैं, तो इसमें जो नीचे बेस के सर्कल है वो अब सर्कल तो बचे नहीं, हेमिस्फीयर बचे ना, तो उनका एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस अब देखिए 2 हेमिस्फीयर है 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आइए लिख लेते हैं, जो एरिया होगा वो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखिए 2 इसमें से कॉमन आया, पाई कॉमन आया, आर कॉमन आया, तो इधर से क्या बचा h बचेगा प्लस यहाँ से देखिए 2 2 है तो एक 2 यहाँ पे बचेगा और एक r एक्स्ट्रा था तो वो यहाँ पे बचेगा। तो आइए लिख लेते हैं 2 पाई क्या है 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारी 3.5, h क्या है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस क्या है 3.5। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 से कितने बार जाएगा 7 5 जा 15 पॉइंट के बीच में पॉइंट आ जाएगा, तो इधर पे क्या बचा 2 इंटू 22 क्या हो गया 44 इंटू 0.5, इसको ऐड कर लीजिए 10 प्लस 35 2 जा 70 मींस 7 बचेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा 44 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 5 4 जा 21 22 हो जाएगा, इधर पे पॉइंट इधर पे आ जाएगा, इधर पे 17 बचेगा जो कि एक्चुअली में मल्टीप्लाई में ही होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में 22 इंटू 17 करिए 17 2 जा 34 3 आई कैरी 72 जा 34 और 34 और 3 37, तो ये इसका क्या आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए।